हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग PYQ सीरीज में फैराडे लॉ का टॉपिक करेंगे। इसमें हम लोग 2005 से लेकर 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मैग्नेटोस्टैटिक्स का किया था। नाउ वी विल बी डूइंग फैराडेज लॉ। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, सो नो टाइम टू टेक रेस्ट, करते रहना है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, 2023 में हम लोग हैं। पता नहीं आप वीडियो किस ईस्वी में देख रहे होंगे, बट 2023 में 12 फरवरी को एग्ज़ाम है और आज 30 जनवरी है। गांधी जी का आज मृत्यु दिवस है। ठीक है, गांधी जी वर असैसिनेटेड ऑन दिस डे। सो ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। ओके, सो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी and I have been teaching physics for last 20 years। और IIT जैम में जब से IIT जैम शुरू हुआ है तब से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो यू कैन से आई एम द ओल्डेस्ट टीचर ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी हैव MCQs फर्स्ट। MCQs में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है, बाकी 3 इनकरेक्ट होता है। तो कोई भी एक करेक्ट दिख गया तो उसको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2005 में आया था क्वेश्चन। अच्छा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, वी हैव टू डू इट। देखो क्वेश्चन क्या है, 2005 में जो आया था, ए स्मॉल लूप ऑफ वायर ऑफ एरिया A equals to 0.01 meter square, N equals to 40 turns and resistance R equals to 20 ohm is initially kept in a uniform magnetic field in such a way that field is normal to the plane of loop. When it is pulled out of the magnetic field, a total charge of Q equals to 2 into 10 to the power minus 5 coulomb flows through the coil. The magnitude of magnetic field B is। देखिए, ये एक फेमस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यू मस्ट नो द वे टू डू इट। देखो इसमें पहले क्या था, आपको एक लूप दे रखा है, स्मॉल लूप ऑफ एरिया दे रखा है। बच्चा लोग ना इसका थिकनेस बढ़ा देता है। आई हैव 2 स्मॉल किड्स, तो मेरा लेक्चर हो जाएगा, वो लोग आ जाएंगे और दे विल इंक्रीज द थिकनेस। ओके, तो ये कोई लूप है ऐसे दिया हुआ, सर्कुलर भी होता है, स्क्वायर भी होता है, कैसा भी लूप है, लूप का शेप नहीं बताया है, एरिया दे रखा है आपको। ठीक है, एरिया दे रखा है। तो शुरू में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैन बी आउटवर्ड, इट कैन बी इनवर्ड। ठीक है, अब बाद में वो मैग्नेटिक फील्ड हटा देता है, लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच लिया। तो पहले फ्लक्स क्या बनेगा, क्योंकि फ्लक्स इज गिवन बाय व्हाट, B डॉट NDS। अब N इज नॉर्मल टू द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ठीक है, और B भी नॉर्मल है, B भी नॉर्मल है और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होता है। ये जो S है आपका, S इज व्हाट, S द सरफेस व्हिच इज बाउंडेड बाय दिस लूप। ठीक है, और फ्लक्स जो है, देखो एक लूप जो है कई सारा सरफेस बाउंड कर सकता है। जैसे एक सिंगल लूप जो है, इट कैन बाउंड दिस सरफेस आल्सो, दिस सरफेस आल्सो, दिस सरफेस आल्सो एंड दिस सरफेस आल्सो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, सारे ही सरफेस के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहता है। अगर एक बाउंडिंग कर्व है, उस बाउंडिंग कर्व से इनफाइनाइटली मेनी सरफेसेस, एक जो कर्व है, एक लूप जो है, कई सारे सरफेस का बाउंड्री हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो S1 है, S2 है, S3 हो गया, S4 हो गया, ऐसे न जाने कितने भी सरफेस हो सकते हैं जिसका बाउंड्री सेम हो सकता है। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सरफेस यू आर टॉकिंग अबाउट, फ्लक्स अक्रॉस ईच सरफेस इज गोइंग टू बी सेम। मतलब एक सेम बाउंडिंग कर्व से जितने भी सरफेस होंगे सबके क्रॉस फ्लक्स सेम रहेगा। तो हमेशा ही हम लोग जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं फ्लक्स अक्रॉस द लूप, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप ऐसे बोला जाता है। भाई ये इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल जानकारी दे रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जब बात करेंगे तो हम बात करते हैं फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। लेकिन हम लोग जब मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करेंगे तो वी ऑलवेज से flux of magnetic field across the loop, we do not
feel or we do not find the need of defining which surface bounded by the loop, because एक लूप तो कई सारे सरफेस बाउंड कर सकता है, कई सारे सरफेस का वो बाउंड्री हो सकता है, बट वी नेवर फील द नीड टू स्पेसिफाई द सरफेस जस्ट बिकॉज, क्योंकि चाहे कोई भी सरफेस लें, फ्लक्स अक्रॉस ईच सरफेस बाउंडेड बाय द लूप इज गोइंग टू बी सेम। मतलब एक लूप से कितने भी सरफेस का वो लूप बाउंड्री हो सकता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स सारे ही सरफेस के अक्रॉस सेम रहता है। बात समझ रहे हैं आप? तो कभी भी कैलकुलेशन जब करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू टेक प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस लेना कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग चाहें तो कोई और सरफेस भी ले सकते हैं, लेकिन प्लेनर सरफेस लेने से मैथमेटिकली फ्लक्स निकालना कन्वीनियंट होता है। क्यों? क्योंकि प्लेनर सरफेस पे एन कैप जो है वो फिक्स हो जाता है, एन कैप का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है प्लेनर सरफेस पे। तो प्लेनर सरफेस से एन कैप नॉर्मल हो गया, अब बी भी नॉर्मल है, यानी बी और एन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो बी डॉट एन विल बी बी ओनली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, आपको दे रखा है ना, अच्छा बी निकालना है, सॉरी। अच्छा बी जो है यूनिफॉर्म है, तो बी को हम लोग बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट बी इनटू एरिया। ठीक, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है, तो ये तो एक लूप के थ्रू हो गया ना, ये तो एक लूप के अक्रॉस हो गया, तो फाई जो हो जाएगा वो n इंटू 5 बन जाएगा। हर लूप जितने n लूप्स हैं, ठीक है, n टर्न्स है, तो ईच टर्न के अबाउट बी ए हो जाएगा, तो सारे टर्न्स के अबाउट देखेंगे तो इट विल बी एन बी ए। ठीक है, शुरू में फ्लक्स क्या है, n इंटू बी इंटू ए है, अब बाद में फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। सो व्हाट विल बी द चेंज, del phi is going to be NBA, क्योंकि बाद में 0 हो गया, तो आई कैन से 0 माइनस NBA और कैन से NBA, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इट हार्डली मैटर्स यू डू फाई एफ माइनस फाई आई और फाई आई माइनस फाई एफ, डजंट मैटर सो मच, बिकॉज बाद में तो मैग्नीट्यूड में मॉडुलस ही लेना है आपको। ठीक है, सो व्हाट विल बी EMF इज गोइंग टू बी और वी कैन सिंपली से, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी सिंपली करंट क्या हो जाएगा भाई बताइए, EMF अपॉन आर। सर्दी हो गया है, तो ये मान लो डेल्टा टी में लूप को पुल किया है, तो डेल्टा टी में जो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा NBA आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो दिस इज 1 by r। ठीक है, नाउ if I talk about charge flowing into the coil, charge flowing into the coil is going to be I delta T, which is going to be 1 by R NBA। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख पाएंगे। So we can just find it out। कितना हो जाएगा बताओ, N आपको दिया हुआ है कितना टर्न है जी, 40 टर्न्स, B दे रखा है, B निकालना है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा यहां से हम लोग कह सकते हैं, this implies कि your Q is given to you 2 into 10 to the power minus 5 and N is 40, B we have to find, area is 0.01 and R is 20 ohm। तो 20 दूनी 40, 2 कट गया, तो B जो आपका आ जाएगा 10 to the power minus 3 टेस्ला। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
ए विल बी द आंसर, ए आपका आंसर आ जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कर लेंगे। ये देखो 2007 में आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2007 में आया है। देखो क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एग्जिस्ट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन फिगर। ठीक, ए conducting rod PQ is rotated about point O with uniform angular velocity omega, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। EPQ induced between P and Q is best described by, is the potential at P minus potential at Q। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब इसको आप ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, रॉड जो है कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड में क्या होता है, कंडक्टिंग रॉड में यू हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिंग रॉड में यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जब कंडक्टिंग रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जो लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स इज बेसिकली माइनस ई वी क्रॉस बी। तो अगर मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे रॉड का वेलोसिटी क्या है, रॉड का वेलोसिटी जो है कुछ इस टाइप का है। मान लो इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे है, तो रॉड का वेलोसिटी क्या, ओमेगा इंटू आर। अच्छा, बी का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, तो V क्रॉस B किधर जाएगा, टुवर्ड्स P, V क्रॉस B विल बी टुवर्ड्स P। अब माइनस साइन है तो यानी इट विल बी टुवर्ड्स Q, तो इसका मतलब है Q की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होगा Q की तरफ, तो जो ऑपोजिट टर्मिनल होगा वो आपका पॉजिटिव टर्न कर जाएगा, और उस केस में this is going to be positive, EPQ is going to be positive। आई कब तक पॉजिटिव रहेगा, जब तक ये P वाला एंड मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रहेगा। जैसे ही आपका रॉड ऐसे हो जाएगा, तो अब आपका यहाँ Q हो गया, यहाँ P हो गया, अब आपका जो Q वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो है, तो कैसे होगा, फिर तो वही काम करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, P की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो P वाला नेगेटिव हो जाएगा और Q वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और उस केस में आपका ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी T/2 टाइम तक तो ये EPQ पॉजिटिव होगा, उसका ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका VP बिकम्स लेस देन VQ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब एक टर्न पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा EPQ, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल अलग से होता है, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर ऐसे करके आता है। ठीक है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये एब्रप्टली चेंज कर रहा है, ऐसे नहीं चेंज कर रहा है, इसमें देखो एब्रप्टली चेंज नहीं कर रहा है ना, पॉजिटिव एकदम से जैसे ही P बाहर आएगा वो नेगेटिव टर्न कर जाएगा, Q अंदर जाएगा पॉजिटिव टर्न कर, तो एब्रप्ट चेंज है पोलैरिटी में, इसलिए दीज कैन नॉट बी द आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो नेगेटिव हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो एब्रप्ट चेंज है। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। देखो ये क्वेश्चन 2016 में आया है, 2016 में, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Consider a small bar magnet undergoing simple harmonic motion along x-axis. A coil whose plane is perpendicular to x-axis is placed such that magnet passes in and out of it during its motion. Which one of the following is correct? देखिए कॉइल जो है ये कुछ इस टाइप का दे रखा है आपको, मतलब ये इस टाइप से कॉइल जो है, ये x है, ये y है।
कॉइल कुछ इस टाइप से, कॉइल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और जो मैग्नेट छोटा सा मैग्नेट है बिल्कुल, वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जब सबसे करीब होगा उस समय फ्लक्स सबसे हाईएस्ट होगा। When this magnet is very close to the loop, means near the origin, this flux is going to be highest. Flux is going to be highest. उस केस में हम कह सकते हैं कि सपोज करो कि x is given by a sin omega t, सपोज करो, ठीक है। देन फ्लक्स विल बी, मतलब जब ये बहुत क्लोज होगा तो फ्लक्स भी जो होगा आपका, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर व्हेन इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज, मतलब फ्लक्स जो है वो भी कुछ इसी पे ऐसा ही डिपेंडेंस फ्लक्स का भी होगा ना, जैसे ए साइन ओमेगा टी आपका एसएचएम हो रहा है, तो इसी स्पीड से फ्लक्स भी, इसी रेट से फ्लक्स भी, यही वेरिएशन फ्लक्स में भी होगा आपका, ठीक है। तो आप देखो फ्लक्स जब आपका हाईएस्ट कब बनेगा, व्हेन द फ्लक्स इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, नहीं सॉरी हम कुछ गलत कर रहे हैं लगता है। जब ये आपका x इक्वल 0 पे होगा तो फ्लक्स हाईएस्ट होना चाहिए, इसका मतलब कि इसका वेरिएशन कुछ इस टाइप से होगा। जब ये नजदीक होगा x के, एक ऑरिजिन के बिल्कुल नजदीक होगा, तो उसके से फ्लक्स हाईएस्ट होगा, मतलब फ्लक्स का वेरिएशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए, मतलब फाई नॉट cos ओमेगा टी, इस टाइप का फ्लक्स का वेरिएशन होना चाहिए। व्हेन ओमेगा टी इज 0, the flux t is 0, the flux is highest, ठीक है। when omega t is pi, again the flux is highest, ठीक है। flux highest तभी होगा जब ये नजदीक होगा, when it is near to the origin, near to the origin, तो उस केस में flux should be highest, so it should be pi out of phase, ठीक है। अब अगर EMF का बात करें, then EMF is going to be पाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी जब फ्लक्स हाईएस्ट है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ लीस्ट है। व्हेन ओमेगा टी इज पाई बाई 2, ईएमएफ इज 0, ठीक है। अच्छा, व्हेन द फ्लक्स विल बी हाईएस्ट, व्हेन द कॉइल इज द मैग्नेट इज वेरी क्लोज टू द लूप, व्हेन मैग्नेट इज वेरी क्लोज टू द लूप, इज जस्ट पासिंग अक्रॉस द लूप, ठीक है। यानी जब यहाँ पे रहेगा आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट इस जगह पे रहेगा, तो उस केस में आपका फ्लक्स विल बी हाईएस्ट बट ईएमएफ इज लीस्ट, ईएमएफ जो है लीस्ट होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे होगा तो फ्लक्स हाईएस्ट होगा, ईएमएफ लीस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि कौन सा होगा, ए वाला सही लग रहा है हमको। ईएमएफ इज minimum, induced EMF is minimum when center of the bar magnet crosses the coil. When center of the bar magnet crosses the coil, it is in nearest to the loop. When it is nearest to the loop, the flux is going to be highest, and when flux is highest, your EMF is going to be minimum. Flux highest कब होगा? When omega t is 0. When omega t is 0, EMF is going to be, when omega t is 0, flux is highest. Omega t is 0, the bar is very near to the loop. Bar is nearest to the loop. The flux will be highest, and in that case, EMF would be least. EMF उस केस में least हो जाएगा. Is it very clear? ठीक है. ये क्वेश्चन देखिए 2017 में आया है. क्या बोल रहा है? Consider two single turn coplanar concentric coil of radius R1 and R2 with R1 is very large compared to R2. R1 जो है बहुत large है R2 के. R1 is very large. ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अगर R1 वेरी लार्ज कंपेयर टू R2 नहीं होगा ना, उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल को. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल प्रोपोर्शनल टू. देखो R1 चूंकि लार्जेस्ट बोला, R1 इज वेरी लार्ज कंपेयर टू R2 बोला है, तो अगर हम मान लें कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो I फ्लो हो रहा है, तो इस बड़े वाले लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I बाई 2R1.
अब चूंकि R2 बहुत छोटा है R1 से, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे लूप पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ये तब नहीं कह सकते थे अगर ये कंडीशन नहीं होता तो, ठीक है। क्योंकि R2 R1 से बहुत ही छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि R2 के क्रॉस जो स्मॉलर लूप है उसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज गोइंग टू रिमेन मोर और लेस दिस, ठीक है। बिकॉज जो R2 का साइज है, जो सेकेंड अंदर वाले लूप का साइज है, वो बड़े वाले लूप से बहुत छोटा है। सो आई कैन अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द smaller loop is going to be same, and that will be equal to the magnetic field produced by the bigger loop at the center. तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो फ्लक्स अक्रॉस सेकेंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, B into area. B1 is mu naught I upon 2 R1 into pi R2 square. This is going to be pi mu naught R2 square I1 you can say, and that is equal to simply mutual inductance of 2 with respect to 1, and you know M21 is equals to M12, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो देखो R2 स्क्वायर बाय R1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। R2 स्क्वायर बाय R1 पे डिपेंड कर रहा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है R2 स्क्वायर बाय R1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये फुटेज में सही आएगा, छोटा करनी है क्योंकि ये खींचने से, अच्छा इसको चाहे हो तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है चलेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, 2017 में ये भी आया है, 2017 में तो 2 क्वेश्चन आया, नहीं ये भी 2017 में आया है, ये 16 में आया था, 2017 में 2 क्वेश्चन आया है, उस तो आगे भी हो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन L एंड विड्थ W, ठीक, moves with a constant velocity v away from the infinitely long straight wire carrying a current I in the plane of the loop as shown in figure. Let R be the resistance of the loop. What is the current in the loop at the instant the near side of the loop is at a distance R from the wire? अच्छा ठीक है, तो पहले फ्लक्स निकाल लें। एक काम करते हैं, इस पूरे लूप का मतलब जो लूप सरफेस बाउंड कर रहा है उसका एक एलिमेंट ले लिया जाए एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और सपोज को इसका थिकनेस dx है। हम लोग क्या किए हैं, जो लूप सरफेस बाउंड कर, प्लेनर सरफेस बाउंड कर रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस बाउंड करेगा, उसका एक एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है हम लोग को पहले। मान लो ये ओरिएंटेशन है, अगर ये ओरिएंटेशन लेंगे तो एन कैप जो होगा आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बी आपका इनवर्ड है, तो उस केस में आपका बी डॉट एन, अगर ये ओरिएंटेशन हो गए तो एन कैप आउटवर्ड हो जाएगा, बट बी इनवर्ड है तो इस केस में ये हो जाएगा बी डॉट एन इज गोइंग टू बी माइनस बी डी एस। अब बी क्या आ जाएगा, बी इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से, ds क्या बन जाएगा, एल डी एक्स। एक्स का लिमिट क्या है, हमें तो पूरे इस पे इंटीग्रेट करना है ना हम लोग को, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्स, इस पूरे लूप पे अगर इंटीग्रेट करना है तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा एक्स इक्वल टू आर टू आर प्लस डब्ल्यू तक, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर दिस ओरिएंटेशन 2 pi
log x r2 r plus w, ठीक, और दिस विल बी log r plus w माइनस log r, ठीक। एल भी आ जाएगा, एल भी, एल छूट गया है, एल भी ले लो। अब ईएमएफ क्या बनेगा, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, दिस विल कम एज म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस डब्ल्यू इंटू डी आर बाई डी टी और 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, आई कैन से डी आर बाई डी टी आउटसाइड, और डी आर बाई डी टी क्या है, इट इज वेलोसिटी, so it is mu naught I L V upon 2 pi 1 by R plus W and 1 by R. ठीक। ये EMF हो गया, और करंट निकालना है तो इतना बटा R कर दोगे, क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई आर, ये नहीं होगा, ये आएगा, ठीक है, बस 2 का अंतर है, बट यही आएगा, ठीक, ये आ जाएगा आपका, सी आंसर आ जाएगा। ओके, ओरिएंटेशन और नॉर्मल वगैरह क्लियर होना चाहिए, थ्योरी में पढ़ते हैं सब हम लोग। ये देखो क्या बोल रहा है, 2018 में आया क्वेश्चन ये, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2018। देखिए क्या बोल रहा है, a long solenoid is carrying a time dependent current such that magnetic field inside is of the form this, okay, displacement current at point P on the circular distance R in a plane perpendicular to this, अच्छा, R फिगर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग तो R बाहर है ना, R is greater than this, कोई बात नहीं, हम लोग को क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है I इक्वल्स टू, पहले डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकाल लो, JD, और यस JD इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, पहले यही निकाल लिया जाए, ठीक है, लेट्स फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फर्स्ट। तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इस लूप में, ठीक है। अगर ये लूप का मान लो ये ओरिएंटेशन लेते हैं, इफ आई टेक दिस ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, ठीक है, तो इस ओरिएंटेशन के लिए जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा, इस ओरिएंटेशन के लिए ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में फ्लक्स निकालो एक और, इस लूप के क्रॉस फ्लक्स इज गोइंग टू बी B डॉट NDS, लूप का ओरिएंटेशन डिसाइड्स व्हाट इज नॉर्मल, राइट, मतलब आप लूप का ओरिएंटेशन के अलोंग फिंगर्स कर्ल कर लेंगे, थंब आपको n कैप का डायरेक्शन देगा, तो फॉर दिस ओरिएंटेशन नॉर्मल गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्लक्स अक्रॉस द लूप देखो क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी B नॉट T स्क्वायर K डॉट N ds, अब n cap is also lying in direction of k cap, so k dot n is going to be 1। अच्छा, इस पूरे सरफेस पे ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये जो फील्ड है, ये जो हमने तो s तो आपका ये है, ठीक है, पर इस पूरे s पे तो b नॉन जीरो नहीं है, s आपका नॉन जीरो कितना एरिया में है, सिर्फ इस एरिया में है, तो उस केस में लेट्स कॉल दिस एज S1, ठीक है, सो आई विल कॉल इट S1। S1 के बाहर तो आपका जीरो हो गया ना b,
बी सिर्फ इस रीजन में नॉन जीरो है। तो लूप, पूरे लूप के ऊपर, पूरा लूप जो एरिया बाउंड कर रहा है उस पूरे एरिया पे बी नॉन जीरो नहीं है। बी सिर्फ जो लूप का पोर्शन सिलेंडर के अंदर फॉर्म करता है, लूप के अंदर जो रीजन है वो रीजन, जितना रीजन सिलेंडर के अंदर फॉल करता है, सिर्फ वहां पे बी नॉन जीरो है। सो एस इज द एरिया बाउंडेड बाय द होल लूप, बट एस वन इज द एरिया which is lying inside the area which is lying inside the cylinder। तो उसी पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, बाकी इस रीजन में आपका, ये सब रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली बी नॉट इंटू टी स्क्वायर कैन कम आउट, एंड इफ दिस इज कैपिटल आर, दिस विल बी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब आपका देखो, अब फैराडे लॉ क्या बोलता है? फैराडे लॉ सेज the electric field, the curl of field, the circulation of electric field around the loop is going to be this, right? Or this is going to be minus d by dt of, जहां पे जो n कैप का डायरेक्शन जो है वो जो लूप लिया है उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। n cap is decided by the orientation of the loop. So this is going to be d by dt of b naught pi r square t square, and this will come as b naught pi r square t। अब ये माइनस साइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो लूप के ओरिएंटेशन के अलोंग होगा या लूप के ओरिएंटेशन के ऑपोजिट होगा। अब यहां माइनस साइन दे रखा है, डीएल का डायरेक्शन हमेशा ही लूप के ओरिएंटेशन के अलोंग होता है। तो या तो ई डॉट डीएल विल बी माइनस ई डीएल और इट विल बी प्लस ई डीएल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन और इट कैन बी ऑपोजिट ओरिएंटेशन। अब चूंकि यहां माइनस साइन है तो इट सिंपली मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो जो आपने ओरिएंटेशन लिया उसके ऑपोजिट है। ठीक है, आपने जो ओरिएंटेशन लिया उसका ऑपोजिट है। ये सब जो लाइन हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, सो माइंड माई लाइन्स आल्सो व्हिच आई एम टेलिंग। ठीक है, मतलब दे हैव द मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सो ई डॉट डी एल, इससे आपको एक्चुअली माइनस साइन विल टेल यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली जो हमने ओरिएंटेशन लिया है उसके ऑपोजिट होगा, जो हमने ओरिएंटेशन लिया है उसके ऑपोजिट होगा। व्हाट द ओरिएंटेशन व्हिच वी हैव टेकन उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, मतलब अगर हम ओरिएंटेशन दूसरा भी ले सकते थे, ठीक है, उस केस में फिर चीज थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर भी वही होता है। मान लो कोई कहता है कि हम ये ओरिएंटेशन लेंगे शुरू में, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में इस ओरिएंटेशन के एन कैप नेगेटिव हो जाता, नीचे जाता। उस केस में के डॉट एन वुड हैव बीन -1। ठीक है, उस केस में आपका ये सब चीज ना यहाँ माइनस आता, फिर यहाँ पे प्लस आता। ठीक है, प्लस आता तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेशन के अलोंग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने ओरिएंटेशन लिया उसके डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये है कि फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो आपके चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ओरिएंटेशन आप चाहे तो अपने मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सेम आएगा, चाहे आप ये ओरिएंटेशन लो या ये ओरिएंटेशन लो। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, बट ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ईडीएल, is going to be EDL, right? And E is uniform, so it will be E into 2 pi R minus 2B naught. So E is going to be 2 pi will cancel out, B naught R square upon R T। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और टेंजेंशियल होगा हमेशा। बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है, बी सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशन का था, बट चलो ठीक है। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसको बड़ा करो। देखो क्या बोल रहा है।
ये क्वेश्चन 2018 में आया, देखिए दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2018. द क्वेश्चन सेज a rectangular loop of dimension L and W, this is L and this is W, moves with constant speed V, through a region containing a magnetic field B directed into the paper and extending to a distance of 4W. ये x equal to 0 है and this is x equal to 4W. ठीक है. Which one of the following correctly represent the variation of EMF with respect to position x? देखो, जब तक ये सिरा जो है इसको PQRS कर लो, ठीक है. जब तक आपका PQ वाला एंड जो है x इक्वल 0 से पहले है, तब तक कोई फ्लक्स नहीं होगा इसके क्रॉस. जब तक ये इसके पहले है, मतलब x इक्वल 0 लाइन के पहले ये लूप है, तब तक तो इसके क्रॉस कोई फ्लक्स नहीं होगा. ठीक है. और तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो आपका EMF है वो 0 रहेगा. ठीक है. अब एक चीज समझो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 के पहले ये 0 आ रहा है. अब देखो, अब आपका जैसे ही ये इंटर करेगा, जैसे ही आपका ये इंटर करेगा, ये मान लो x है. ठीक है. जैसे ही इंटर करेगा EMF, सॉरी, फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स विल बी B into L into X. L into X is the region which is lying inside the magnetic field. ठीक है. BLX. So EMF will be what? Minus of d phi by dt. So it is minus of BLV. ठीक है. तो जैसे ही PQ इंटर करेगा, आपका जो ये आएगा, सॉरी, यस, जो आपका EMF आएगा, इट विल बी माइनस ऑफ BLV. माइनस ऑफ BLV. आई थिंक दिस इज द आंसर. माइनस ऑफ BLV. और ये कब तक रहेगा? जब तक x 0 and less than W रहेगा. ठीक है. हाँ, इस केस में E जो है माइनस ऑफ BLV हो जाएगा. When x goes is, जब ये W से बड़ा हो जाएगा, x is more than W and less than 4W, right? 4W से छोटा, सॉरी, W से बड़ा और 4W से छोटा, W से बड़ा और 4W से छोटा, तब तक आपका फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो इन दैट केस EMF वुड बी 0. पूरा का पूरा लूप अंदर लाई करेगा ना फिर. और जैसे ही ये x है, x इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम x इक्वल टू 0. और जैसे ही ये एग्जिट मारना शुरू करेगा, ठीक है, जैसे ही ये एग्जिट मारना शुरू करेगा, तब जाके ये फ्लक्स फिर चेंज करना चालू करेगा. यहां पे क्या था? x बढ़ रहा था, x बढ़ रहा था. ठीक है. यहां पे x जो है घटेगा, मतलब आप इसको x ले लो. ठीक है. ये x यहां से ले लो, बल्कि यही ले लो. Let's take, if I am taking this as x, suppose this same is x, सब यही ले लो मान लो, तो फ्लक्स क्या होगा बताओ? फ्लक्स विल बी B into, and what is this area? This area is going to be how much? W minus, this distance is going to be x minus 4W. So this is B into x, क्योंकि हम सेम रखना चाहते थे हर जगह, तो this is going to be 3 or 5W minus x, and EMF is going to be minus d phi by dt. So this is going to be B, and this is L also, of course. So BL dx by dt with minus sign, and dx by dt is V. Sorry, plus, no? It's BLV. So for x more than 4W till 5W,
5W इज गोइंग टू बी प्लस ऑफ BLV। माइनस साइन यहाँ आ रहा है और एक माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा, माइनस dx/dt प्लस dx/dt हो जाएगा। तो ये आंसर सही होगा आपका, ये आंसर सही होगा। ठीक है, ओके, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे चलें। ये क्वेश्चन देखिए, a thin conducting square loop of side length L is placed in first quadrant of xy plane. XY first quadrant में with vertex at one of the vertex at origin. फील्ड आपको ये दिखा है बी आपको दिया हुआ है। ओके, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो सिंपल है यार। अगर ये ओरिएंटेशन ले लोगे लूप का तो उसके लिए फिर जो आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो ओरिएंटेशन, थंब विल बी इन नॉर्मल डायरेक्शन विल बी इन जेड डायरेक्शन। जो एन कैप होगा फॉर दिस ओरिएंटेशन, एन कैप वुड बी गोइंग टू बी के कैप। So the flux is what? B dot NDS, where S is the area bounded by this loop, ठीक है, and your N cap is what? K cap. So K cap dot पर लोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 3y² TDS, right? And I can say this is equal to 3y² T dx dy, because the loop lies in xy plane, so I can take the element dx dy. ds can be dx dy, and this is 0 to L, 0 to L. So this is going to be 3, sorry, integrate कर लो, 3y³ by 3, 0 to L, t x का लिमिट भी 0 to L हो जाएगा। So it's going to be L4T, L4T, ठीक, and beta naught also, beta naught. So your EMF is what? मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मॉडुलस ले लेंगे बीटा अल्फा, ये आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। वेरी सिंपल, मेरे लायक कोई सेवा नहीं है इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलें। क्या इसमें नेट वगैरह नहीं है क्या? अच्छा, ये देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, सर्कुलर वायर लूप 22 में आया है। A circular loop of wire with radius r is centered at the origin xy plane. The magnetic field is given by this. Okay, magnetic field perpendicular है जो circular loop है उसके, ठीक है। Neglecting the effect of any kind induced low magnitude of induced है। Very very easy question. कुछ भी नहीं है इसमें यार, ये आपको लूप दे दिया, सर्कुलर लूप दे दिया, ठीक है। अगर ये ओरिएंटेशन ले लोगे तो इस ओरिएंटेशन की जो एन कैप होगा दैट विल बी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी बी डॉट एनडीएस। अब बी जो है आपका के रो क्यू टी क्यू के कैप, एंड फॉर दैट ओरिएंटेशन एन कैप इज आल्सो के कैप, इट विल बी डीएस। रो क्या है, what is rho? कुछ दिया नहीं है यार। रो इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रो फाई जेड, यस यस, यहां दिया हुआ है रो फाई जेड, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बात कर रहा है ये। सो रो इज डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस बेसिकली, ये रो फाई जेड सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो रो यहाँ पे जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस होता है। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आई कैन राइट इट एज आर आल्सो, थोड़ा सा इजी रहेगा हम लोग को समझने में, ठीक है। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस, रिमेंबर रो इज डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो आई एम टेकिंग एट आर, ठीक है। के डॉट के इज 1,
और ds क्या ले लोगे बताओ, क्योंकि ये r का फंक्शन है तो ds आप ले लो ऐसे, मतलब लूप रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, तो ये हो जाएगा 2 पाई r dr, ठीक है। ये हो जाएगा के टी स्क्वेयर, 2 पाई अलग से हो जाएगा और ये r4 dr हो जाएगा 0 टू कैपिटल R, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई के टी स्क्वेयर r5/5, ठीक। सो EMF would be माइनस, मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो साइन डजंट मैटर सो मच, मैग्नीट्यूड का बात करना है। d5/dt हो जाएगा 4 पाई के टी r5/5। टी क्यूब, ओके, इट इज टी क्यूब, सॉरी टी क्यूब है, सॉरी, ये 6 पाई के टी स्क्वेयर r5/5, ठीक। वही का आंसर नहीं मैच कर रहा, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ओके। आगे चले, समझना क्या एरर था, ये टी क्यूब को यहाँ टी स्क्वायर लिख दिया था मैंने, ये सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल में टी विल कम आउट, टी एक तरह से मतलब इट्स नॉट वेरिएबल फॉर अ सरफेस, ठीक है, या ये कह सकता है कि पूरे सरफेस पे टी वेरीज इन द सेम वे। नेट में देखिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है तो इसमें ऑप्शंस नहीं होते, इसमें आपको न्यूमेरिक्स में आंसर रहेगा 1 2 3 4.5 6.34 ऐसा करके, ठीक है। नेट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द रीजन ऑफ स्पेस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड 0.40 टेस्ला vertically upward, consider a horizontal circular loop 2 cm, magnitude electric field। हम लोग किए थे अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का, ये आपका सर्कुलर लूप है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है और कितना है b = 0.40। अगर ये ओरिएंटेशन ले लें तो फॉर दिस ओरिएंटेशन n कैप विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, n कैप विल बी इन k कैप डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नेटिक मतलब ये n cap will be k cap, that means it will be in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field. So what will be flux? Flux is b dot nds, or this it is 0.4 t, and b and n cap they are lying in same direction, so b dot n will be b only, right, or 0.4 t will come out and this will be simply 0.4 t into pi r square, दिस इज r दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, बाद में पुट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फैराडे लॉ E dot dl is what, minus d by dt of b dot nds, so this is minus d by dt of 0.40 pi r square, or this is minus of 0.4 pi r square। माइनस साइन shows what, माइनस साइन shows कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओरिएंटेशन के अपोजिट है, ये ओरिएंटेशन डिनोट कर रहा है जो आपने लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओरिएंटेशन के अपोजिट है, मतलब E डॉट dl जो है दैट इज बेसिकली माइनस E dl, राइट, and that is equal to 0.4 pi r square, and this is nothing but minus E into 2 pi r, ये r कट जाएगा, 2 पाई सॉरी पाई कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 0.2 हो जाएगा, यानी एक तरह से E जो आएगा 0.2 इंटू r आ जाएगा, ठीक है, 0.2
इंटू आर हो गया 0.2 गुने 0.02 यानी 0.004 वोल्ट पर मीटर। मिली वोल्ट में करोगे तो 4 मिली वोल्ट पर मीटर। 4 आंसर आएगा। मतलब कैलकुलेशन बाकी चेक कर लेना भाई, ठीक है। कैलकुलेशन बाकी आप चेक कर लेना, ऐसे हमको सही लग रहा है, ठीक है। ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फैराडे लॉ से पूछ रहा है, यानी ये थोड़ा सा करने लायक चीज है। 2022-15 में आया है, देखो, ठीक है। ये देखो, a small conducting square loop of side length L is placed inside a concentric large conducting square loop of length L. The value of mutual inductance. Okay. देखो भाई, वैसे जो किए थे ना अभी उधर यार, वो सर्कुलर वाला नहीं किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस, वैसा ही है, वैसा ही बनेगा। ये मान लो, ठीक। और एक छोटा सा स्क्वायर लूप यहाँ है, व्हाइट ब्लैक से। अब डायमेंशन बहुत छोटा है इसका, देखो ये L है, ये स्मॉल L है। स्मॉल L इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू कैपिटल L, ठीक है। कंसेंट्रिक लार्ज, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो इस स्क्वायर का, मान लो स्क्वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, तो करंट I फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले स्क्वायर के सेंटर पे होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे ही स्मॉल लूप पे रहेगा। हम लोग ये अजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल L इज वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल L। तो जो बड़े वाले स्क्वायर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्मॉल स्क्वायर लूप के क्रॉस वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, अजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर I करंट फ्लो करता है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ? आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक साइड की वजह से निकालो, 4 से गुना करना, क्योंकि सारे साइड की वजह से तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सेंटर पे, और सेम ही डायरेक्शन में होगा। तो आप एक साइड की वजह से निकाल लो, ये हो जाएगा आपका L/2, और एंगल कितना हो जाएगा 45। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता ही है, μ0I/4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मतलब इसका पता है ना आपको, फाइनाइट लेंथ अगर कंडक्टर का है, करंट I फ्लो हो रहा है, अल्फा बीटा है, डी डिस्टेंस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फार्मूला यहां लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, μ0I/4πd, d is L/2 and this is sin 45 plus sin 45, so it is μ0I upon 2 pi L, or sin 45 1/√2 plus 1/√2 is √2, which is μ0I upon √2 pi L। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बड़े वाले स्क्वायर लूप के सेंटर पे, एंड चूंकि स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल L, तो हम मान सकते हैं कि पूरे स्क्वायर लूप पे जो फ्लक्स होगा, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली दिस इनटू स्मॉल L स्क्वायर। फ्लक्स इज गोइंग टू बी, हम मान सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे स्मॉल लूप पे सेम रहेगा, क्योंकि L काफी छोटा है, ठीक है। ये आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज μ0 L स्क्वायर अपॉन √2 पाई कैपिटल L इंटू I, दिस इज M। M क्या बना आपका, M बना आपका
म्यू नॉट एल स्क्वायर √2 पाई एल। कुछ एरर हमको लग रहा है यार यहाँ पे ना, एन ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीचे होना चाहिए, या फिर नीचे √2 होना चाहिए। समझ रहे हो, एन ऊपर नीचे होने का क्या मतलब है, एन तो कट जाएगा। वो हम चेक करके आते हैं। ये यार पाई है, अभी देख के आए हम, ये पाई दिया हुआ है, इस पाई, तो पाई होगा तो एन क्या हो जाएगा, एन विल बी 1/√2, यानी √2/2, 0.707। 0.71 हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये हो गया हम लोग का, मतलब फैराडे लॉ वी हैव डन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन काफी आ रहा है, लास्ट ईयर भी आया है, तो ये टॉपिक कर लेना है, ठीक है। सो आई विल एंड विद दिस। फैराडे लॉ वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन व्हिच हैव अपीयर्ड सिंस 2005। तो लेट्स एंड ओवर हियर। नेक्स्ट चैप्टर जो है डीसी सर्किट है वो करेंगे हम लोग। So thank you very much, and if you are liking this video, you can join the channel Trajectory Education, and you can download the app also, T Vidya Learning app. Thank you very much.